अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर बशीर और आप सबको BFA यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि मैं ना क्वेश्चन करते वक्त मुख्तलिफ जब मैं लेक्चर में क्वेश्चन कर रहा होता हूं तो मैं मल्टीप्लिकेशन फौरी कर लेता हूं। तो ये मल्टीप्लिकेशन की ना कुछ ट्रिक्स होती हैं जिनकी मदद से हम फ़ौरन अपना जवाब निकाल लेते हैं और ये हमें आनी चाहिए। उसकी वजह ये होती है कि हमें जब हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उनमें ये फिर अगर हम ज़रबे देने बैठ जाएं, मल्टीप्लाई करने बैठ जाएं तो फिर तुम्हारा बड़ा टाइम लगता है उसके ऊपर। हमें फिर ये शार्ट मेथड आने चाहिए जिसमें हमारे पास 2 डिजिट वाले नंबर होते हैं, 3 डिजिट वाले होते हैं और इससे ऑनवर्ड होते हैं। हमारे पास स्क्वायर रूट होती है, हमारे पास स्क्वायर होता है और इनका हम आंसर फौरी निकाल लिया करते हैं। तो आज मैं ख़ुसूसी तौर पर आपको ये सिखाने लगा हूँ कि 2 डिजिट की जो मल्टीप्लिकेशन है वो आप विद इन जस्ट 5 सेकंड में कहता हूँ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता 2 सेकंड ये 2 डिजिट वाली के ऊपर। जस्ट आप मतलब उसका आंसर निकाल लेते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये मेरी तरफ देखें, ये मैं एक सवाल, पहले मैं आपको जो सवाल मैंने शो किया हुआ ये मैं बाद में करता हूँ। पहले मैं एक सवाल करने लगा हूँ, आप देखें कि मैं इसका किस तरह जवाब निकाल रहा हूँ। तो अब ये देखें मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। ये देखें दैट्स एंड जवाब आ गया। यानी मुझे तकरीबन इतना ही टाइम लगा, इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगा। इस पे आ जाएं, ये देखें मैं इसको हल करने लगा हूँ। कैसे करूँगा अब मुझे तो पता है मैं कैसे हल कर रहा हूँ और मैं हल रहा हूँ, ये ना समझिएगा कि मैं हल नहीं कर रहा। और ऐसे दैट्स एंड जवाब आ गया इस सवाल का। मेरे पास अगला सवाल है, ये एक और सवाल पड़ा हुआ है। अब देखें मतलब जस्ट आप देख रहे हो कि मैं 5 सेकंड ही लगा रहा हूँ, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। कैसे करूँगा, ये दैट्स एंड 35, 16, 51 एंड 52 हो गया मेरे पास और दैट्स एंड जवाब आ गया। इतना सा टाइम लगता है। अब मैं आपको तरीका बताता हूँ। तरीका क्या होता है? तरीका असल में ये होता है कि इस सवाल पे आ जाएं। ये सवाल मैं पहले अब आपको तरीका मेथड समझाता हूँ। असल मेथड ये होता है कि आपने जो पहली पोजीशन होती है ना, इन दो नंबरों को आपस में आपने करना होता है मल्टीप्लाई। इनकी तरफ दें, 4 2 कितना बना, आप यहाँ पे लिख लें 8। जब आपने इन दो को तरफ दे लिया तो अगला स्टेप ये होता है कि आप ये काम करें कि आप ये जो इस तरह क्रॉस है इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दें और इनको फिर जमा कर देना। अब देखें कैसे होगा, 3 2 6, 4 4 16, यानी 6 जमा 16, 6 जमा 16 कितना हुआ, 22 हुआ। अगर पीछे से कोई हासिल था 4 2 8, यहाँ से कोई हासिल नहीं था तो वो हासिल जमा कर देना है। अदरवाइज 3 2 6, 4 4 16, 16 जमा 6 22, साइड पे जमा कर लें। बेशक आप थोड़ा सा अगर दिमाग फास्ट हो ना तो फिर बंदा फौरी ये जमा कर लेता है। इतनी जमा तो बंदा कर ही लेता है, 3 2 6 4 4 16, 16 जमा 6 22, ठीक है ना। अच्छा, जो ही 22 बना तो आपने करना ये है कि 2 यहाँ पे रख लेना है, 2 आपने कैरी बना लेना है। और फिर आखिरी स्टेप क्या होता है? आखिरी ये होता है कि जिस तरह ये पहले वाले को मल्टीप्लाई किया था ना, इस तरह आखिरी वाले को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। देखना 4 3 12 और 2 कैरी वाले कितने थे, 14 14 28 आपका जवाब है इसका। वेरी सिंपल था। यानी अगर मैं इसको शार्ट तरीके से करने लगता तो मैंने इस तरह करना था, मैंने तो ऐसे डायरेक्ट करना, 4 2 8, 3 2 6, 4 4 16, 6 22, 2 4 3 12 2 14, कहानी ख़त्म। यानी आप देख लें, आपने अब दिमाग लगाना है कि आप किस तरह दिमाग लगाते हैं। समझ आई है? अब देखें ज़रा, अब मैं 2 सवाल और कर देता हूँ ताकि आपको पता तो चले। ज़रब करते वक्त ना आइंदा ये तरीका इख्तियार करना, ये फिर आपके हाथ चढ़ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। कैसे बोला देखें। अब ये सवाल मैं करूँ, देखिए कैसे होगा, मैं फौरी करूँगा। चलो मैं समझाते हुए करता हूँ, तेज़ तेज़ होता जाएगा। 2 2 4, कोई कैरी नहीं, 7 2 14, 2 1 2, 14 जमा 2 16, 6 1 कैरी, 7 1 7 और 1 8, कहानी ख़त्म। इस पे आ जाएं, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। फिर करते हैं 4 3 12, 1 कैरी हो गया, 4 2 8, 3 1 3, 8 + 3 11 और कैरी वाला 12, 1 कैरी, 2 1 2 एंड कैरी वाला 3, दैट्स इट। यानी मैंने क्या किया, 4 3 12, 1 हासिल, 4 2 8, 3 1 3, 8 जमा 3 11 और 1 12, फिर 1 2 1 2 और 1 3। जस्ट 5 सेकंड में ये सवाल हल होते हैं। आप इसको चेक कर लीजिएगा, यही जवाब है, आप कैलकुलेटर से निकाल लीजिएगा। तरीका फिर समझ लें, इनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन, फिर इनका क्रॉस करके जमा कर देना है और फिर इनकी आपस में। दैट्स इतनी सी बात है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।